आज के वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स जेईई पेपर के लेक्चर नंबर 23 के बारे में। तो आज के टॉपिक है दार्शनिक नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे लोग। तो नेल्सन मंडेला ने साहस पर बल दिया और सदैव साहस का प्रदर्शन किया। उनका मानना था कि दृढ़ता, साहस और विश्वास से हर सपने को पूरा किया जा सकता है। यदि व्यक्ति साहसी बना रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। मंडेला ने साहस के बल पर अफ्रीका को रंग भेद से मुक्त करा दिया तथा 27 वर्ष जेल में रहने के बावजूद उनका साहस कम नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला ने अनेक ऐसे विचार व्यक्त किए जो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी हैं। जैसे, जब आप कुछ करने के ठान लेते हैं तो आप किसी चीज़ पर काबू पा सकते हैं। दूसरा है, अगर आप अपने काम करने के लिए समर्पित है तो सफलता आपकी कदम चूमती है। तीसरा है, मिल सफलता को देखकर कोई विचार मत बनाइए, आप देखिए कि मैं कितनी बार गिरा हूँ और फिर दोबारा कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। चौथा पॉइंट है, मनुष्य की अच्छाइयाँ ज्योति के समान है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। पॉइंट 6 है, मुसीबतें किसी को तोड़ती है तो किसी को मजबूर भी बनाती है और कोई भी कुल्हाड़ी इतनी तेज नहीं है होती है कि वे लगातार प्रयास करने वाले की हौसले को तोड़ सके। और नेल्सन मंडेला के अनुसार मुसीबतें व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि मुसीबतों का सामना करने के लिए व्यक्ति अपने अंदर साहस का संचार करता है, मूल्यों का विकास करता है, अंततः अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। और पॉइंट बी है, हर मुसीबत व्यक्ति के सामने चुनौती पैदा करती है और चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यक्ति समय को शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से मजबूत बनाता है। पॉइंट सी है, मुसीबत या संघर्ष मानव अस्तित्व के समक्ष संकट पैदा करती है और मानव अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता है। इस संघर्ष के बल पर ही मानव पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया और संघर्ष विकास का सूचक है, क्योंकि संघर्ष के कारण मानव में साहस का संचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निरंतर संघर्ष के कारण सामाजिक एवं धार्मिक सुधार को प्रोत्साहन मिलता है, परिणामतः आधुनिक मूल्यों का समावेश होता है और संघर्ष के बल पर स्वतंत्रता का विस्तार होता है। जैसे मानव संघर्ष के बल पर उड़ने की स्वतंत्रता पाली। हरित क्रांति की सफलता के पीछे भी संघर्ष की भूमिका है। पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश के पीछे भी संघर्ष है। और मार्टिन लूथर किंग, तो पहला पॉइंट है, पहचान चमड़ी के आधार पर। मार्टिन लूथर किंग के अनुसार पहचान चमड़ी के आधार पर नहीं बल्कि चरित्र की ताकत के आधार पर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मार्टिन लूथर किंग सत्याग्रही थे कि ऐसा समाज हो जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हो। सार्त्र एक विचारक है, तो इनके अनुसार अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, अर्थात मानव को सर्वप्रथम अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है, तत्पश्चात वह निर्णय लेता है कि सार का निर्धारण कैसे हो। और मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया और यह कहा कि मानव स्वतंत्रता होने के लिए अभिशप्त है और वह स्वतंत्रता को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है निर्णय लेने से है। यदि वह किसी निर्णय को टालता है तो वह भी एक प्रकार का निर्णय ही है। और स्वतंत्रता एक दायित्व है, यह दायित्व स्वयं के प्रति भी है और दूसरे के प्रति भी है। स्वयं के प्रति दायित्व है कि क्योंकि निर्णय स्वयं को लेना है, दूसरों के प्रति दायित्व है क्योंकि निर्णय उस प्रकार लिया जाए कि अन्य लोग उसका अनुसरण करके स्वयं विकास कर सके। भारतीय दर्शन एवं भारतीय नैतिक विचारक, तो गीता में निष्काम कर्म अर्थात अनासक्तता कर्म की बात की गई है, जिसका अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाए, फल की उपेक्षा न किया जाए। और महात्मा गांधी के अनुसार निष्काम कर्म का कांड ने इसी को कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म माना। प्रश्न यह उठता है कि यह विचार महत्वपूर्ण क्यों है। इस संबंध में यह कहना उचित है, पहला पॉइंट है, फल की अपेक्षा अनुरूप
कर्म करने से कर्म का मूल्यांकन फल के आधार पर होने लगता है और परिणामतः उन कर्तव्यों की उपेक्षा होने लगती है जिन कर्मों से प्राप्त फल शून्य या न्यूनतम है। दूसरा पॉइंट है निष्काम भाव से कर्म करने पर कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव पैदा होता है। कर्तव्य निष्ठा से व्यक्ति और समाज सत्यनिष्ठ बनता है। परिणामतः नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होता है। अंततः लाभ समाज को मिलता है। जैन दर्शन में स्यादवाद में देखेंगे लोग तो सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद इसके अनुसार ज्ञान देश काल एवं दृष्टिकोण परिस्थिति सापेक्ष होता है और निरपेक्षता नहीं होती है स्यादवाद में। और स्यादवाद समाज के लिए प्रासंगिक है क्योंकि पहला पॉइंट है स्यादवाद सभी संस्कृतियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है तथा बहुसांस्कृतिकवाद के वकालत करता है। दूसरा पॉइंट है स्यादवाद का पालन करने से धर्म के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सर्वधर्म समन्वय को प्रोत्साहन मिलेगा, कालांतर में धर्म की एकता संभव होती है। तीसरा पॉइंट विश्व में विचारधारा को लेकर संघर्ष होता है, स्यादवाद से विचारधाराओं के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएगा और सभ्यताओं के बीच संवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। निरपेक्षता अभिशाप है तो विचारधारा के बीच संघर्ष और धर्मों के बीच संघर्ष संस्कृतियों का विकास बाधित और धार्मिक एवं वैचारिक कट्टरता। सापेक्षता वरदान है क्योंकि सभ्यताओं के बीच सर्वधर्म समन्वय बहुसांस्कृतिकवाद को प्रोत्साहन। विवेकानंद एक विचारक है तो इनके बारे में जानेंगे लोग। तो विवेकानंद मानवता के पुजारी थे और मानवीय कल्याण पर बल देते थे, इसलिए छुआछूत के विरोध किया और यह कहा कि मुझे मत छुओ, मेरा धर्म रसोई घर में सीमित है। यदि ऐसा कुछ वर्षों तक चलता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति पागल खाने में कैद होगा। ऐसा समाज बने जहां छुआछूत न हो, लोगों की पहचान या व्यक्ति के पहचानों के आधार पर हो, न कि जात के आधार पर हो। विवेकानंद ने साहस एवं आत्मविश्वास पर बल दिया, उसके बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती। सक्रियता साहस एवं आत्मविश्वास ही जीवन है तथा निष्क्रियता एवं आत्मविश्वास की कमी ही मृत्यु है। यदि व्यक्ति को विकास करना है तो उसे साहसी बनना होगा और निरंतर सक्रिय रहना होगा। विवेकानंद विचारों को खुला रखने पर बल देते थे। उन्होंने यह कहा कि अपनी मस्तिष्क को खुला छोड़ दो और नए विचार को आने दो ताकि आधुनिक मूल्यों का समावेश हो और रूढ़िवादी मूल्यों का विकास हो। इसलिए विवेकानंद ने यह कहा कि अपनी घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दो ताकि ताज़ी हवा अंदर आए। वस्तुतः केवल अध्यात्म या केवल भौतिकता संपूर्ण विकास का आधार नहीं हो सकता है, इसलिए अध्यात्म और भौतिकता का मिलन होनी चाहिए। इसके लिए पूरब और पश्चिम के मिलन पर बल दिया क्योंकि पूरब अध्यात्म की शिक्षा देता है और पश्चिम भौतिकता के शिक्षा देता है। विवेकानंद का मानना था कि यदि भारतीयों को अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजना है तो उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भारतीयों के दुख का सबसे बड़ा कारण उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कमजोरी है। आध्यात्मिक समृद्धि में धर्म भूमिका निभा सकता है। सभी धर्म अच्छे हैं और हर धर्म सत्य पर आधारित है, इसलिए एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहिए तथा विश्वव्यापी धर्म को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत में समाज सुधार का उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन के अधिक परिपक्व बनाना, लोगों को कल्याण करना और आध्यात्मिकता को वापस दिलाना है क्योंकि लोग अति भौतिक होते जा रहे हैं। विवेकानंद ने सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक बुराइयों के विरोध क्रांति की। उनके अनुसार निर्धनता मानववाद के विकास में बाधक है, इसलिए विवेकानंद ने निर्धनता के विरोध हित छेड़ दिया और निर्धनता को असामाजिक एवं अनैतिक मानते थे। सामाजिक बुराइयों के दूर करने का एक बड़ा स्तर शिक्षा को माना है और तथा शिक्षा के समाजीकरण और समान वितरण पर बल दिया। यदि सभी को समान रूप से शिक्षा मिल गई तो एक ऐसा समाज बनेगा जहां संसाधनों का समान वितरण होगा, इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तर है। विवेकानंद के अनुसार एक सच को कहने के 1000 तरीके होते हैं और सभी सही हो सकते हैं, अतः अपने तरीके को ही एकमात्र सत्य मानना गलत है। यहाँ विवेकानंद स्यादवाद से प्रभावित थे। विवेकानंद के विचार तो प्रेम ही जीवन है क्योंकि जो प्रेम करता है वह जीवन को जीता है। प्रेम से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक व्यक्ति प्रेम के
आगे जुड़ जाता है, अर्थात सब कुछ अर्पित कर देता है। इसलिए प्रेम करो, और प्रेम करने वाला विनम्र होता है, निस्वार्थी होता है। प्रेम के उच्चतम अवस्था में अद्वैत के अनुभूति होती है। और दूसरा, जीवन सुंदर है, अर्थात यह जीवन पवित्र और सुंदर है, इसका संरक्षण और विकास होना चाहिए। जीवन के सुंदर मानने वाले लोग आसपास के वातावरण को ऊर्जावान बना देते हैं। यदि आप कुछ बड़ा देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। तीसरा, आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, अर्थात कोई वस्तु कैसी है यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमारे विचार शरीर को सुंदर बनाते हैं तथा बुरा बनाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने पर दुनिया अति सुंदर और ऊर्जावान दिखती है, और आप वैसे ही बन सकते जैसे सोचते हैं। अर्थात यदि आप बुद्ध की तरह महसूस करते हैं तो बुद्ध के जैसे बन जाएंगे। आपके सोच आपके व्यक्तित्व को महान बना देती है। और आरोप प्रत्यारोप से बचो। विवेकानंद के अनुसार किसी पर आरोप न लगाओ। यदि आप किसी की ओर सहयोग का हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो उस पर आरोप मत लगाओ और उन्हें अपने रास्ते पर चलने दो। साहसी लोग आरोप प्रत्यारोप से बचते हैं, जबकि कायर लोग किसी का सहारा लेते हैं। और अपनी आत्मा के सुनो तो, क्योंकि आत्मा किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षा होता है। आप कैसा महसूस करेंगे यह भी आत्मा के कारण होता है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है और व्यक्ति को नैतिक मार्ग की ओर ले जाती है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए पूजा संभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाखंड है। असंभव को मानना एक कमजोरी है। समय के विकास को बाधित करना है। कमजोर लोग परिस्थिति को दोष देते हैं, जबकि बहादुर लोग परिस्थितियों को अपनी अनुरूप बना लेते हैं। सत्य पर अडिग रहो तो सत्य के लिए कुछ भी कुर्बान कर दो। सत्य व्यक्ति का मार्गदर्शक है जो व्यक्ति के उचित मार्ग की ओर ले जाती है। सत्य की उपेक्षा व्यक्ति और समाज के लिए घातक। सत्य से परिचित होने पर व्यक्ति हर काम को संभव मानने लगता है। उसे इस बात का बाद होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है और सत्य का बोध होने पर वह इस बात को महसूस करता है कि जैसा सोचता है वैसा बन सकता है। वह ईसा मसीह भी बन सकता है तो बुद्ध भी बन सकता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।